सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। इंसानी वसाइल की तरक्की बड़े पैमाने पर माशरे पर असर डालती है और बुनियादी सहूलतों की रसाई को यकीनी बनाती है, जिससे माशरती सतह पर लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो कि उनका हक है। लेकिन अगर यही वसाइल इंसानी गफलत और कोताहियों की नज़र हो जाएं तो लोगों के लिए इंतहाई परेशानी और मुसीबतों का सबब बन जाते हैं और मुख्तलिफ मसाइल बनकर सामने आते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। किसी भी मुल्क की सियासी और मुआशी तरक्की का अंदाजा शहर और कस्बों की हालत देखकर लगाया जा सकता है कि वहाँ लोग किन हालात में रह रहे हैं। कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ के बेशतर इलाके ज़बोहाली और पीने के पानी की अदम फराहमी का शिकार हैं। इस हवाले से शहरियों की बड़ी तादाद अरबाब इख्तियार से नाला है कि वो उनकी शिकायत को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली, गैस की लोड शेडिंग समेत पानी की अदम फराहमी सबसे बड़ा मसला है और इलाका मकीन इस जुमले की अमली तफसीर बने हैं कि एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। नीड हमारी जो ये है कि पानी, टोटल सड़कें टूटी हुई हैं। 4-4 घंटे 3-3 घंटे जा रही है लाइट। मच्छर देखो तो ढेर लग रहे हैं हमारे घर में, बीमार हो गए इतने बच्चे। इन इलाकों में पानी माफिया का कारोबार उरूज पर है, जो 2 नंबर तरीके से खूब पैसा बना रहे हैं। यहाँ से करोड़ों रुपए का पानी चोरी हो रहा है टैंकरों की सूरत में। हमारा ही पानी हम ही को बेच रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ के अवाम को सिर्फ दावे वादे करके बहला दिया जाता है और हाथ में मसाइल हल करने का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। इलाके में मौजूद वाटर पंपिंग स्टेशन चीख चीख कर इदारों और इंतजामिया से अपनी हालत पर सवाल कर रहा है कि मेरी तबाही का जिम्मेदार कौन है। मैं आपको हजारों पानी की एप्लीकेशंस दिखा सकती हूँ, मुअत्तसे में आला तक जमा करवाई हुई हैं, सारे सिर्फ खाने के लिए बैठे। दूसरी जानिब लोग पानी खरीदने पर मजबूर हैं, लेकिन वो भी गंदा और मुज़रे सेहत है। एक सर्वे के मुताबिक कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहां फराहम किया जाने वाला 90% पानी माहौलियाती और आबी आलूदगी के बाइस पीने के काबिल नहीं है और ज्यादातर लोग पीने का पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्लोरीन की नामुनासिब मिकदार, साफ और गंदे पानी की मिलावट और हाइड्रेंट पंप्स की सफाई में कोताही की वजह से नाकिस है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ की आवाम आज भी बुनियादी सहूलियात की शिकायत कर रही है। कराची समेत हर छोटे बड़े शहरों की गलियाँ और सड़कें तबाहाली की मिसाल हैं। बिजली, पानी, सेवरेज का बिगड़ता निज़ाम, गंदगी और गलाजत के ढेर चीख चीख कर दुहाइयाँ दे रहे हैं कि कोई है जो मुझे संभाल सके। दावे वादे करने वालों के लिए ये सारी चीज़ें सिवाय चिकनी चुपड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं, लेकिन अवाम आज भी इंतज़ार में है कि कोई इनके मामलात को थाम ले। आज हम अपने प्रोग्राम सच का सफ़र में कराची के इलाके मलीर में ऐसे ही कुछ मसाइल दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ के लोग रोज़ाना मुश्किलात से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मेन जिन्ना स्क्वायर में मौजूद हैं मलीर में, और यहाँ की आवाम ने हमसे हमारी टीम से रब्ता किया था और उनकी शिकायत ये थी कि यहाँ बिजली का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ टूटी हुई सड़कें हैं और मसलों का एक ऐसा अंबार है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ की आवाम क्या कहती है, क्या क्या मसले मसाइल हैं और कब से हैं और क्यों नहीं हल हो रहे। क्या नाम है भाई आपका? ताहिर। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, इधर मसले मसाइल क्या है इस इलाके के? पानी की बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? पानी डलवाना पड़ता है, खरीदना टैंक डलवाना पड़ता है। हाँ। तो कितने अर्से से पानी नहीं आ रहा? 15-20 साल से पानी नहीं आ रहा। मेन इशू तो ये है कि अभी फिलहाल जो है ना कि इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा है इस वक्त, जो मेन इशू है इस वक्त। और तकरीबन अगर देखा जाए पूरे कराची में ओवरऑल जो है ना सारे इश्यूज अभी बिजली के हवाले से ही चल रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक बहुत बड़ा इशू था पिछले 15-16 साल से जो कि रिजॉल्व हो गया है अभी। अच्छा, वो रिजॉल्व हो गया? क्या मसला था? नज़र आ रहा होगा ये पानी का, ये बहुत बड़ा एक मसला था यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि पंप तो 15 साल से जो है वो नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, अभी एकदम तो नहीं होगा, सही है। थोड़ा तो सा पानी इसके की ऊपर काम लाइन हो रहा है, कहाँ डाली गई है? काम हो रहा है अभी, जैसे कि यहाँ से काम हो स्टार्ट रहा है। किया है जी अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तरफ से हो गया है। इसको इंशाल्लाह इनिशियली भी तो स्टार्ट सही है। ये देखकर आपके जहन में ये नहीं आता, वाटर टैंकर है जो पानी सप्लाई करते हैं उनके पास पानी आ जाता है, लेकिन जो आवाम है जो पानी के बिल के पैसे भी देती है उसके पास पानी नहीं होता। देखिए वो तो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो एक बहस बहुत अलग हो जाएगी, उस पर मैं जो है ना बात करना नहीं मैं करे नहीं चाह क्योंकि रहा। आप तो आवाम है ना, नहीं, आपको पानी बेसिकली नहीं देखिए मिल रहा। बात आवाम की नहीं है, बात बेसिकली है कि हमारा तो ज़ाहिर एक अलग एक मौके पे बेसिकली हमें तो अलग हमारी जो मौके पे बेसिक क्यों? नीड हमारी जो ये है कि पानी है, पानी। बेसिक नीड हमारी बिजली पानी आती की है पूरी फिर? हो रही है। बिजली तो ज़ाहिर है आपको पता है हर जगह कराची में कहाँ पे सही है। गैस? लोड शेडिंग नहीं है। गैस जो उसका नॉर्मली टाइम है उस टाइम पे जाती है 11 बजे फिर यूँ कह लें ज़्यादा अच्छा है ना कि फिर बिजली भी
सब जगह नहीं आती, गैस भी नहीं आती, पानी भी नहीं आता, तो कोई मसला ही नहीं है, आदत हो गई मसला है। नहीं है, बेसिकली बहुत बड़ा इशू है, ऐसी बात नहीं है, मसला है ये जो कि बहुत बड़ा इशू है और इसके ऊपर काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इंटरनली बातचीत जो है ना हो रही है इस हवाले से सही किससे बातचीत हो रही है? कि इलेक्ट्रिक के जो आला हुक्काम है उन लोगों से बातचीत हो रही है उस पर। क्या इस इलाके में कुंडे ज्यादा लगे हुए जिसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग ज्यादा होती है? मोस्टली यहाँ पे नहीं होता, बेसिकली मेरी रिहाइश यहाँ की नहीं है, लेकिन मेरी वालदा यहाँ रहती है तो मुझे यहाँ पे जगह आना पड़ता है। सही है। लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काम हो रहा है। क्या कहेंगे आप भी यही रहते हैं? कम से कम 20 साल तो हो गए यहाँ पे पानी की लोड शेडिंग है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी की लोड शेडिंग से मुराद क्या है? लोड शेडिंग से मुराद ये है कि वहाँ पे जो ना ये पानी हमारा लाइनें बंद करके शीश महल पे पानी जो ना वहाँ से ले रहे हैं और गधा गाड़ियों के लिहाज से हम लोग को बेच रहे हैं 40 रुपए का कैन। आप लोग 40 रुपए का कैन खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं, क्या करें, प्रॉब्लम है। आसियाई साग हैं, MNA कौमी असम्बली की जो सीट जीती हैं यहाँ पे, वो आई थी, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि पानी का इशू अब नहीं रहेगा। उन्हीं की बदौलत ये खुदाई हुई है, लाइन डली है। अब जाहिर बात है लाइन डल चुकी है, पानी आ रहा है घरों में? नहीं, अभी नहीं आ रहा, अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है काम। शुरू हुआ है पानी, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम हल हो जाएगी। वैसे कोई मुखलिस नहीं है यहाँ पे, हम लोग सुनो बेरोजगार मददगार हैं। यहाँ पे वैसे ही टूटी हुई रोड है, थोड़ी सी और खुदाई कर दी नहीं, अभी तो बिल्कुल पानी साफ की हो लाइन गई। पर। नहीं, पानी की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, बाकी जो ना ये बंद हो जाएगा। ये लोग काम कर रहे हैं, ये आप ही के तो टैक्स के पैसों से याशी करते हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। कोई हम पर। एहसान नहीं ये कर रहा। हमारा हक है। जाहिर बात है, सपोर्ट करने वाला आप खड़े हुए हैं तो सपोर्ट करेंगे ना, सुनेंगे ना, वरना तो कोई वो हमारा पानी बेच रहे हैं हमारे को 40 रुपए कैन में। और बिजली बिजली की जो आपको ये है कि 12-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अभी भी 9,000 रुपए का बिल आया मेरे घर का, मैं खुद किराए पे रहता हूँ। गैस 10 बजे बंद हो जाता है और फिर सुबह को ऑन होता है और 7,000 रुपए का बिल गैस का आया है। एक गाड़ी चलाने वाला कैसे पूरा करूंगा? ये सारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो अय्याशी कर रहे हैं, वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? जी, मैं मेहरानगढ़ गुलशन आसिम में रहती हूँ। ठीक है, मेरी पहले यहाँ राज थी, पानी नहीं था, कोई सहूलत नहीं थी, पानी की मारे ना हम दूर चले गए थे, मेहरानगढ़ चले गए। ठीक है ना, ये जो गरीब लोग हैं ना बाहर से डलवाते, मजबूर हो गए, पानी नहीं है, पूरा एरिया ऐसा नहीं होता है बेटा, कुछ कोशिश करो, इनको पानी चाहिए, लाइट पानी चाहिए बस। और अब जहाँ गई है वहाँ पानी आ रहा है? वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बस उधर उधर भर के आते, फिर सहूलतें है ना पानी की, चलो तुम्हारे घर हमारे घर में, उसी घर में तो आ रहा है ना, सहूलतें है ना, इधर तो बिल्कुल भी सहूलत नहीं है। यहाँ के लोग जो यहाँ रहते थे वो ये इलाका छोड़ने में मजबूर है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं आता। और भी इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इसी इलाके में रहते हैं? मुझे बताएं, जिस तरह ये खातून कह रही है कि मैं यहाँ रहती थी लेकिन यहाँ से चली गई क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आता। ये बात बिल्कुल सच है, यहाँ से बहुत से लोग माइग्रेट हुए इसी वजह से कि पानी यहाँ पे मौजूद नहीं था। मगर अभी कुछ अरसे से जो है इलाका मकीनों ने कोशिश करी और जो नुमाइंदे होते हैं हमारे अरबाब इख्तियार, उनसे रब्ता किया है और उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से भी विज़िट भी हुआ था पिछले दिनों में यहाँ पर और यकीन दहानी कराई थी, जिसके फौरी तौर पे फ़ौरन बाद इस ये काम सारा शुरू हो गया था और न्यू लाइन डली है। क्योंकि पिछली लाइन में इशू ये था यहाँ कि पर कितनी आबादी ऐसी है अगर हम काउंटिंग में करें जिनको पानी 15-20 सालों से मैसर ही नहीं है? टोटल आबादी को। टोटल आबादी को? जी बिल्कुल। और अगर इलाके मेंशन करें यहाँ के तो कौन कौन से हैं? देखिए, ये 3 स्टेप पे इलाका मुश्तमिल है। एफ साउथ कहलाता है, जिना स्क्वायर एफ साउथ कहलाता है। ये एफ साउथ 1, एफ साउथ 2, एफ साउथ 3। एफ साउथ 1 में बिल्कुल पानी नहीं आता, एफ साउथ 2 में बिल्कुल पानी नहीं आता, 3 में कुछ घरों में पानी है, कुछ घरों में नहीं है। मुझे एफ साउथ 3 के बारे में सही मालूमात नहीं है, मगर 2 का तो मैं कह सकता हूँ कि जो कि कोई कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग आबादी क्या का मुश्तमिल करते हैं इलाका है। बोरिंग करवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं। हाँ, पहले तो अपने तौर पे खुद मुख्तार थे बोरिंग करवाने पे, करवाई 200 फीट तक के। उसके बाद ओवर बजट हो गया तो लोगों ने मुश्तरका बोरिंग करवाई, वो भी अब नाकारा हो गई हैं। 500 फीट से नीचे पानी जा चुका है, पानी बिल्कुल नहीं है। अब लोग टैंकरों से या गधा गाड़ी पे जो है पानी सप्लाई बहुत से लोग करते हैं, उनसे लेने पे मजबूर हैं। क्या कहेंगे? यहाँ पे जो है पानी की माफिया है पूरी। यहाँ पे ना, यहाँ पे पानी समझ लें हमारा ही पानी हम ही को बेच रहे हैं। आप वाटर बोर्ड के अलावा आप यहाँ चले जाएं मली नदी, इधर यहाँ से करोड़ों रुपए का पानी चोरी हो रहा है टैंकरों की सूरत में, मगर उनको कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस की मोबाइलें खड़ी होती है, पुलिस खड़ी होती है, उनसे पैसे लेती है, छोड़ देती है। ये क्या है? ये हमारे साथ इंसाफ तो नहीं हो रहा है। हमारा ही पानी दूसरों को बेच रहे हैं, हम ही को बेच रहे हैं। आप पानी का बिल भी भर रहे हैं? बिल भी भर रहे हैं, सब कुछ हम उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, मगर हमारे साथ बिल्कुल वही सोतेलो वाला सलूक करा जा रहा है आज भी। क्या कहेंगे, आप इसी इलाके में रहते हैं? आप बेटे जी इसी इलाके में रहता हूँ। क्या मसले मसाइल हैं? 25 साल के अरसे में यहाँ पानी नहीं आया। जो आता है कहते हैं हम पानी ले आएंगे, हम बिजली ले आएंगे, हम ये ले आएंगे, रोड बनवाते हैं, कुछ भी नहीं बनता, सिर्फ झूठे दावे करते हैं कोई भी शख्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितनी सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं? तकरीबन टोटल सड़कें टूटी हुई हैं,
इनके बिल भी पास होते हैं, बनती नहीं है ये। सही है, बिल भी पास होते बनती नहीं है। अभी जब हम आ रहे थे तो उर्दू नगर पे मैंने एक सड़क दिखाई थी, मैं चाहती हूँ मेरे एडिटर साहब वो सड़क पूरी दिखाएं ताकि पता चले कि यहाँ पे टूटी हुई सड़कें भी मौजूद हैं। ये और भी बहुत सारी हैं और ये टोटल झूठ बोलते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम कुछ भी नहीं करवाते कोई लोग यहाँ पर। वाटर बोर्ड का निज़ाम है, मोटरें खराब पड़ी हुई हैं, उसको बनवाने के लिए कोई तैयार नहीं, पैसे ले लेते हैं। वाटर सप्लाई के जनरेटर तक में 15 साल तक खराब पड़ा हुआ, उसके पैसे आ रहे हैं, डीजल के सब कुछ आ रहा है, मगर काम नहीं हो रहा। काम नहीं होता क्योंकि जब जनरेटर नहीं चलेगा, लाइट नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा। 2 घंटे की 1 घंटे की लाइट आती है, 4 घंटे लोड शेडिंग है। अब बंदा बैटरी भी खत्म, हर चीज़ खत्म, बंदा किस जगह जाएगा। एक आदमी की 40,000 रुपये सैलरी है, वो 40,000 पानी में, बिजली में, गैस में पूरे हो जाते, उसके बाद भी सहूलतें नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। ये देखें 30-35 साल से यहाँ पानी नहीं था मीठा। अब ये मुत्तहदा के हैं इन लोग, ये लोग लेके आए हैं, लाइन इधर घर में आ रहा है आपके मीठा पानी? नहीं, अभी नहीं तो आ फिर रहा आप कैसे ले रही है। हैं? आ जाएगा, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जब लाइट भी जाती तो ये लोग ही सब खुलवाते हैं। सेविज का मसला इन लोगों ने हल कराया, गैस का मसला हल करवाया। तो और सही तो है, कोई बड़ा काम थोड़ी कि आपने वोट इन लोगों को दिए। तो सही बात है, जो काम करता है उसी को वोट दिया जाता है। अभी ये बताएं घर में पानी आ रहा है नहीं आ रहा? अभी तो खारा पानी आता है, अभी नहीं आ रहा, तो फिर क्या कर रहे हैं पानी के लिए? बोरिंग करवाई हुई है जी, इज्तिमाई बोरिंग है, उससे सही है। और उसके अलावा पीने के लिए कौन सा पानी? हम लोग पानी की बहुत परेशानी, मीठा पानी हो जाए ना तो सही है। उसके अलावा बिजली का कोई मसला नहीं? बिजली का ही मसला, बिजली बहुत जा रही है। कितने कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? 4-4 घंटे 3-3 घंटे जा रही है अच्छी लाइट। आप क्या कहेंगे? बिजली की नहीं परेशान है, पानी की नहीं परेशान है। इतनी शदीद गर्मी है, गर्मी है, पानी उसमें पानी भी नहीं है, उसमें लोड शेडिंग नहीं है और गैस भी नहीं है, फिर क्या निकलता है? वही है, गरीब इंसान है, पानी खरीदे। हमें तो पानी, खारा पानी भी पैसों का ही मिलता है, मीठा पानी भी पैसों का ही लेते हैं। क्या करें, बस यही कि आप हमारे मसला हल कर दें। पहले कभी देखा था आपने ऐसा हाल? नहीं, कभी नहीं देखा, अब हो रहा है यार। तो क्या निकलता क्या है दिल से, ये बताएं। दिल से तो बदवा ही निकलती है, और क्या निकलता है। जो काम करता है उसके लिए दुआ निकलती है। और बाहर निकले घर से बाहर तो सारी सड़कें, रोडें टूटी हुई। सब सेवरेज आप निज़ाम देखें, लियाकत मार्केट का आगे जाके देखें आप क्या हाल है। इतनी मशहूर मार्केट है लियाकत मार्केट, पर जो है ना सेवरेज ने उसको तबाह। अभी हमारी 3 दिन 4 दिन लाइट नहीं थी। 3 दिन 4 दिन लाइट क्यों नहीं थी? बिलिंग का कोई मसला था इस वजह से। अब जो भर रहा है वो भी पीस रहा, जो नहीं भर रहा वो भी पीस रहा। इस इलाके में कुंडे ज्यादा है जिसकी वजह से कुंडे जिन्होंने लगवाए हैं वो तो दोबारा लगा लेते हैं, हम लोग पिसते हैं बेचारे। पानी का गेन भी 30 रुपए का एक पानी का गेन है, कितने पानी की महंगा और है। उसमें कितना लीटर होता है? 1 लीटर 1 ब्लू कैन होता है बस पानी का। 30 रुपए का पानी लोग खरीद कर इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं और घरों में पानी नहीं आ रहा है। इज्तिमाई तौर पर इन्होंने बोरिंग करवाई हुई है और उस बोरिंग का पानी जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे इलाका मकीन ये भी शिकायत कर रहे हैं कि बोरिंग का पानी भी अब खत्म हो चुका है। बार बार बोरिंग करवा रहे हैं लेकिन पानी नीचे जा चुका है, बोरिंग सूख चुकी है। अभी इनका कहना ये है कि जिनको इन्होंने वोट दिया था, MNA यहाँ पर आई और उन्होंने ये वादा किया इनकी हालत जार देख कर, और वादे का कुछ इनको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे कुछ खुदाई हुई है और इनके घरों में पानी आ जाएगा। चले, मैं कहती हूँ अल्लाह करे इनके घरों में पानी आ जाए। अच्छा ये देखिए, हम जब बात कर रहे हैं इस दौरान यहाँ से टैंकर जा रहा है और आवाम ये सवाल पूछ रही है कि हम टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, उसके अलावा हमारे घरों में बिल भी आते हैं, चाहे पानी का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे गैस का बिल हो, उसके बावजूद हमें टैंकर से ही खरीद कर पानी पीना पड़ता है। हमारा पानी, हमारा हक हमें ही बेचा क्यों जा रहा है? ये सवाल है अरबाब इख्तियार से, उन लोगों से जिनके हाथ में इनकी बागडोर है या जिनकी सरपरस्ती में इस तरह की माफिया काम कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त उस जगह से हम आगे आ गए, ये लियाकत स्क्वायर है और हमारे साथ करीम बख्श मौजूद हैं जो UC4 के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करीम बख्श साहब, ये जो बाक़ियात पीछे नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी मुझे इसकी हिस्ट्री बताएंगे? ये बाक़ियात गुजरे हुए मेरे ख्याल से 35 साल हो चुके हैं। 35 साल हो चुके हैं? जी जी। इस बाक़ियात का और ये पंपिंग स्टेशन था, क्या था? स्टेशन था यहाँ से पानी सप्लाई होता था F साउथ को और दीगर आबादियों को, GA को, F साउथ को और जिना कॉलोनी को, यहाँ से पानी सप्लाई होता था। और 30-35 साल से कुछ पुरसान हाल नहीं है इसका। उजाड़ बयाबान का मंजर क्यों पेश कर रहा है? क्यों नहीं इस पर तवज्जो दी गई या क्या वजह थी? या ये किसी सियासत की नज़र हो गया? मेरी जिम्मेदारी हुए, मेरी इसी चेयरमैन बने हुए कोई मेरे ख्याल से लगभग 8 महीने हुए हैं ना। 8 महीने में जो मैं काम कर सकता मैंने किया है, लेकिन ये इसकी उजाड़ की बुनियाद ना तो मैं हूँ और ना ही जमात इस्लामी का मैं नुमाइंदा हूँ, जमात इस्लामी है। जो लोग यहाँ के स्टेक होल्डर थे वो इसके ज़िम्मेदार हैं। इस उजाड़ के, इसके इस मंजरनामे के, इस तबाही के ज़िम्मेदार वही हैं जो स्टेक होल्डर है यहाँ से, जो दावेदार थे। 35 साल में कितनी हुकूमतें आई और गई, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, और अगर इसमें तवज्जो दी जाती तो
क्या हाल होता? ज़ाहिर लोगों को पानी मिलता, मैसर आता, लोग कहते गाड़ी से पानी खरीद रहे हैं, लोग मजबूर हैं, बोरिंग करवा रहे हैं। बोरिंग भी 500-600 फीट की गहराई में चली गई है और ये पसमानदा आबादी है। ये वाकई में इसको कहूँगा गरीब आबादियाँ ये। आप जाएँ यहाँ विज़िट करें, यहाँ पर लोगों के रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं या जिनके पास रोज़गार है उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो 500 फीट बोरिंग करवा सकें। 15-20 लोग सही है। अभी तो वो कह रहे हैं कि एमएलए साहिबा आई थी और वो बहुत दावे वादे करके गई हैं और एक वहाँ पे हमें गड़ा भी खुदा हुआ नजर आ रहा है जिसके मुताबिक लोगों का कहना ये है कि पानी की लाइन डाली जा रही है। नहीं, आई अप्रिशिएट आसिफ साहिबा और शाइक जमाल कि उन्होंने पानी की लाइन डाली हैं और कोई अच्छी बड़ी लाइन डाली है उन्होंने। लाइन डल गई है, मुझे उम्मीद है। अच्छा, लेकिन उस लाइन का आगाज़ हमने किया था एज ए यूसी चेयरमैन। आपको लगता है उससे यहाँ पे जो लोग मुतासर है, जो ये रो रहे हैं कि 25 सालों से पानी नहीं आ रहा, उनके मसले हल हो जाएंगे? देखिए, मैं कब्ल से कुछ नहीं कह सकता। आसार नजर आ रहे हैं, एक लिमिट में नज़र आ रहे हैं मुझे। सही है। एक मखसूस आबादी को पानी जा सकता था वहाँ। अब पानी जैसे वापस मकसद में बढ़ेगा आगे इंशाल्लाह। आपकी नज़र में यहाँ की जो आबादी है उसके पानी का मसला कैसे हल हो सकता है? थोड़ा पेन लाना पड़ेगा अपने अंदर दर्द पैदा करना पड़ेगा इस आबादी का। जो लोग पेन लाएंगे, दर्द पैदा करेंगे, सियासत से बालातर होकर सोचेंगे इस आबादी के लिए, तो मसले हल होंगे। वो मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, बल्दिया में पैसा बहुत है, पैसे का मसला नहीं है बल्दिया में कि यहाँ इसमें मैं सिस्टम में आया हूँ, मुझे अंदाज़ा इसमें पैसा है। ये कहना कि पैसा नहीं है, रोना कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, ये रोना है। इस आबादी के मसाइल को हल करने के लिए पैसा इस बल्दिया में मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम। आप इसी इलाके में रहती हैं? हाँ, इधर गली में। तो क्या मसले मसाइल हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा फिर हर चीज़ के मसले मसाइल हैं। वैसे तो पानी के भी हैं, पानी नहीं है। मीठे पानी वाले आते हैं, वही 50 रुपये का कैन देते हैं, उनके पीछे भी बार इधर गलियों में जाओ, उधर गली पकड़ के लेकर आओ। बोरिंग का पानी है, वो भी हमारा पानी ख़त्म हो गया, उसकी भी परेशानी है। पानी के लिए बहुत ज़्यादा पानी ही नहीं है यहाँ पे, समझो। इतनी शदीद गर्मी और पानी ना हो नहीं तो है। क्या होता है? कह रही खारा पानी भी बंद हो गया और मीठा पानी भी अब मिल ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। बीपी के मरीज़ हैं, वैसे भी कितना मसला होता है। और आजकल की महंगाई के दौर में पानी खरीदना भी मसला, बोरिंग का भी मसला चल रहा है। मीठे का पानी का हो जाए तो इतना महंगा पियो, इसी में तबाह हुए जा रहा, इतनी महंगाई है। आप कब से इस इलाके में रह रही हैं? बुढ़ापा आ गया, 16 साल की शादी हो गई, बुढ़ी हूँ। पानी मॉल का ले लेके पियो। शुरू से यही हाल था या अभी है? नहीं, ये हो गया कई साल से। शुरू में पानी था, 16 साल हो गए बंद हुए में पानी। 16 साल, पूरे 16 साल। क्या चाहते हैं आप लोग? पानी आए और ये लाइट का मसला हल होए। लाइट का क्या मसला है? सारा दिन को चाह रही है, 1 घंटा आ रही, 4 घंटे भाग गई, 1 घंटा आई, 4 घंटे भाग गई। कहाँ भाग जाती है? लोड शेडिंग है और बगैर लोड शेडिंग के भी वो उनकी मर्जी है। 1 घंटे दे रहा है। तो आप लोग बिल नहीं भरते? बिल आगे देख, ऐसे क्लियर है, बड़े बिल 10,000 आ रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 और हर महीने हम लोग 12,000, 15,000 भर रहे हैं बिल। कोई फायदा ही नहीं है। 3-3, 4-4 पे टाइम 24 घंटे समझो लाइट नहीं होती हमारे। 24 घंटे लाइट होती ही नहीं है हमारे घर में, समझो। 24 घंटे लाइट नहीं होती, 2-2 घंटे की पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आते मीडिया वाले बना के ले जाते हैं, आए दिन आते हैं यहाँ पे, एक दफा थोड़ी हजारों दफा आए यहाँ पे। तो अच्छा, बना के ले जाते हैं। और आपको ये पता है मीडिया वालों का काम क्या होता है? उनका काम तो यही होता है आपकी आवाज और बाब इख्तियार तक पहुंचाना। वो थोड़ी ना पानी ला के देंगे आपको। कुछ करे ना, हुकूमत कैसी बैठी है? आप ऐसी आवाज लगाए ना हुकूमत को, इतने दर्द से आवाज दे कि वो अपनी सीटों से उठे, ठंडे कमरों से निकले, आपके लिए कुछ करे। पानी नहीं है, पानी खरीद रहे हैं, गरीब आदमी पानी खरीद रहे हैं। कचरा देखो तो ढेर लगा, मच्छर देखो तो ढेर लग रहे हैं हमारे घर में। बीमार हो गए इतने बच्चे, तो दाने इतने निकल गए, गर्मी दाने इतने। क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं मिल रहा। आवाम बहुत परेशान है। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो बाउंड्री है मैं आपको दिखाती हूँ। और कभी यहाँ पे जो है वो पंपिंग स्टेशन, जो कि इलाका मकीनों का कहना है कि हुआ करता था, ये पूरी दीवार टूटी हुई। अब ये यहाँ पे जो है ना, जो नशेई हजरात है, ये बेसिकली उनकी आमाजगाह है। वो लोग यहाँ पे बैठ कर नशा करते हैं। आपको मेरा कैमरा बखूबी दिखाएगा यहाँ के तमाम सारे मनाजिर। इसको कचरा कुंडी बना दिया गया है, नशेइयों की आमाजगाह बना दिया गया है। लोगों का कहना ये है कि 35 साल पहले जो थी ये आबाद था और यहाँ से इलाका मकीनों को पानी मैसर था। लेकिन अब ना ही कोई पूछने वाला है, ना ही कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। नाज़रीन, हम आगे आ गए हैं थोड़ा सा और ये जी एरिया मलिर लियाकत स्क्वायर कहलाता है। और यहाँ की आवाम क्या कहती है जानते हैं। तकरीबन ये कम से कम 20-25 साल हो गए पानी बंद हुआ है।
हमारे आसपास इलाकों में पानी है मगर यहाँ नहीं खोला जाता। तो यहाँ से क्या ये सोतेले हैं क्या? शायद गवर्नमेंट की नज़र में यही होगा, हम सोचते हैं तो फिर आप वोट डालने के टाइम पे आ जाते हैं। क्या करते हैं फिर? अपना काम किस तरह से करते हैं? डोमेस्टिक खरीद वर्क के वगैरह? भर रहे हैं, क्या करें, खरीद के ले रहे हैं पानी। और पानी भी वो गंदा, बेचने वाला भी गंदा पानी देता है, उसको भी बॉयल करना पड़ता है। ये कहानी चल रही है। हमें बोल बोल कर हम लोग थके। जब बोर्डिंग का टाइम आता है तो भाई बंदी में आते हैं, कहते हैं पानी आएगा, फिर पानी खाएगा। तो आना भी बंद हो जाता है। लीडरों का यहाँ की जो है ना हुक्मरान जो होते हैं वो आते भी नहीं है। सही, आप क्या कहेंगे? आप भी इसी इलाके में रहते हैं? कितने सालों से रह रहे हैं? तो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पानी आए तो सही। हमारा पानी काट के गोट वाले हमें बेच रहे हैं। मतलब गोटों में आ रहा है या नहीं आ रहा? चारों तरफ पानी है, जी एरिया के सब में पानी, सब जगह है। हमने टैंकर बेचते हैं, वो लाके हमें ही बेचते हैं वो पानी, लेकिन हमारे हुक्मरान सुनते नहीं है हमारे कोई। किससे जाके शिकायत करें? कचरों का ढेर बना हुआ है हमारे यहाँ पे इलाके में, कचरों का भी ढेर है। सही है, कचरा कोई है, उठाने वाला पानी नहीं है। इशू ये होता है कि कभी कोई आ जाता है ठेकेदार, कोई आ जाता है पैसे। कौन ठेकेदार आ जाता है? मुख्तलिफ उसमें आते हैं, कोई पैसे मांगते हैं, कोई 150 रुपये फी घर। और फिर के इलेक्ट्रिक का तो ये मसला है कि सुबह जो जाती है तो 4 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में 6 घंटे 8 घंटे लाइट आती है, बाकी लाइट ही नहीं है। अब बिल देखो तो ऐसे बेचते हैं जैसे कि बिल कितने आते हैं? बिल एक का जो है 6-6, 7-7 हज़ार रुपये का। और लाइट गैस होती का नहीं तो है। अल्लाह गैस का क्या? 1000 रुपये, 1200 रुपये। और गैस आती है? गैस भी चली जाती है रात में 10 बजे, फिर आती नहीं है। इसके बाद सुबह ही आएगी। और फिर गैस की जो तेज़ी से होती है वो भी नहीं, लोग मशीनें लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। प्रेशर ही नहीं है गैस का। प्रेशर नहीं है। सही है, आप भी इस इलाके में रहते हैं? सही है। क्या जिस तरह ये बता रहे हैं अंकल, गैस का मसला, बिजली का मसला, पानी का मसला, कचरे का मसला, बहुत मसला है यहाँ। गली गली में आप चले जाएं, कचरा ही कचरा है। और क्या नाम है इसका, जिधर जाए गाँव गोठों में, इधर गोठों में भी चले जाए, लाइट तो होती नहीं है बिल्कुल। लाइट 2 घंटे लाइट आती है 24 घंटों में। क्या करती है घर की खवातीन बेचारी, क्या करती है जब पानी नहीं होता? गैस के लिए परेशान होती है और क्या करते हैं, लाइटों के लिए परेशान रहते हैं, गैस के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान है। परेशानी है, क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते किसी चीज़ की। सही, यहाँ कोई डिस्पेंसरी वगैरह है? सही है। चलो, मुझे सामने एक पार्क नजर आ रहा है, ये कुछ साफ सुथरा है? ये भी ऐसी है, टूटा पड़ा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे, ना कोई उसका माली है, ना कोई तनख्वाहें। सही है। हमारा कुत्ते भी मुझे नजर आ रहे हैं, तनख्वाहें में ले रहे हैं यहाँ से, पता नहीं कौन ले रहा है ये नहीं मालूम, मगर बंदा कोई नहीं है। बंदा कोई नहीं है पार्क में, कोई देख रेख करने वाला, देखने वाला नहीं है। तो इसमें गंदा पानी भी छोड़ के चले जाते हैं टैंकों समेत। टैंक यहाँ खाली होते हैं। तो उससे तो डेंगू, मलेरिया बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल बीमारी फैलती है। सारे बच्चे शाम के टाइम क्या मसले मसाइल है? यहाँ पे पानी का भी मसला है और बिजली का भी बहुत ज़्यादा, और स्ट्रीट क्राइम का भी बहुत ज़्यादा मसला है। आए दिन कोई ना कोई कहीं कहीं से खबरें मिलती रहती हैं, किसी को मार के चले जाते हैं, कोई पता ही नहीं होता इंसानों का। तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऑन होती है इधर? नहीं। तो ये तो पानी के लिए क्या करते हैं आप लोग? पानी के लिए क्या, बैठे रहते हैं, बाहर से भरवाते हैं पानी, जाहिर सी बात है। क्या कहेंगे आप? आप हाल क्या पूछ रही हैं लाइट्स का? ये गरीब लोकेलिटी है, यहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी करना इतना मुश्किल है। 10-10 घंटे लाइट्स रहती हैं शेडों में, एक कमरे का 40-40 घर के घर। लाइट चली जाए तो लोग कहाँ जाएं? ऊपर जाएं, बाहर जाएं, नीचे जाएं, कहाँ जाएं? बीमारियाँ पनप रही हैं, पानी पीने का नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, फैक्ट्रियाँ यहाँ चलती नहीं है, बच्चे बेरोज़गार है, छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कपड़े धुले हुए नहीं हैं, पानी नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप ये बताएं कि ये किस तरह का मुल्क है? हर शख्स यहाँ पे आप देखें कि शराय अमवात और खुदकुशी के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए कि बेसिक ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मर्द हजरात इतने टेंशन में हैं कि वो राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। ख़वातीन पे इतना ज़्यादा बोझ है कि वो घर की जिम्मेदारियों को देखें या बाहर की जिम्मेदारियों को। ना इंसान इबादत कर सकता है, ना इंसान अपनी जो है वो रोज़ाना के रूटीन में वर्क कर सकता है। लाइट जाती है तो ऐसी जाती है और उसका कोई स्केड्यूल भी नहीं है, शेड्यूल भी नहीं है। मतलब ये कि एक शेड्यूल हो, बंदा अपना काम पहले कर ले, शेड्यूल हो कि लाइट जाने से जो है पहले वो काम कर ले। और अदर कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर आपकी एक गली में कोई सेवरेज लाइन डल रही है या इलेक्ट्रिसिटी लाइन डल रही है या टेलीफोनिक लाइन डल रही है, वो पहले से आपको इन्फॉर्म करेंगे। लोग, आपको पता है आजकल ज़्यादातर जो है वो घर में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इतना सारा उन्होंने मेहनत की हुई है, डेटा बनाया हुआ, अचानक लाइट चली गई, सारा बेस, सारा उनका डेटा जो है वो फ्लैश हो गया।
और सारी उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। ठीक है, जब वो कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते, जब वो खुद ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो वो अपने साथ चलने वाले लोगों की क्या जिम्मेदारियाँ उठाएंगे? और फिर नतीजा क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। और फिर जो है वो अभी जैसे आप देख लें, मिसाल के तौर पे गुटके खाने पे इन्होंने इतनी पाबंदी लगाई है जी, गुटके खा रहे हैं, मुंह में भी दबा हुआ है तो पुलिस पकड़ के ले जा रही है। ठीक है, बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं, अगर अमीर का आदमी है तो उसको कोई नहीं पूछेगा, गरीब अगर साइकिल भी लेके जा रहा है तो साइकिल का चालान हो रहा है। जब ये जो हमारे जो हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं कौम के, आई नॉट सेइंग दैट ऑल आर इक्वल, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन, दैट्स व्हाई। इलाके में लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि 25 सालों से पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। क्या करते हैं फिर? बोरिंगें करवाते हैं, ज़मीन को सुराख कर करके पानी ले रहे हैं, और अगर हम आप चाहें तो आपको वो पानी पिलाकर दिखा देते हैं कि वो किस तरह का पानी है। पर मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ होगा, क्योंकि हम ये बहुत कोशिशें कर चुके हैं। अब हमारे जो जितने भी है ना, इनको निकलना पड़ेगा शायद, जब जाकर ये हमारे लिए कुछ करें। बिजली, गैस, कचरा, बिजली का ये हाल है। वो आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड चल रहा है, घड़ियाँ बनी हुई हैं, आती है जाती है, आती है जाती है, ये हाल है। अभी भी 5:30 बजे आना था और अभी तक लाइट नहीं आई है। अब हम बिल भरते हैं, जो नहीं भर रहे हैं उनसे जाके ले। अगर सब कुछ सोशल मीडिया ने करना है तो हमारे हुक्मरान किस लिए बैठे हुए हैं? ये जो वोट मांगने आते हैं किस लिए आते हैं? बड़े 16-17 साल से ये वादे कर रहे हैं। मेरी शादी को आज 17 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए, मैंने मीठा पानी नहीं देखा है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें जाना होता है ना, ये हम जानते हैं कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से सुबह और अब कोई आस और उम्मीद भी नहीं है कि यहाँ पे कोई उम्मीद, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं किस तरह मेरे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हों तो मैं इस इलाके से निकल जाऊँ। मैं निकल जाऊँगी और लोग कैसे निकलेंगे? इस इलाके में हर तमाम तबके के लोग रहते हैं, अच्छे पैसे वाले भी हैं। जिनके पैसे वाले हैं उन्होंने 10-10 लाख रुपए की बोरिंगें करवा ली हैं। जिनके पास नहीं है वो बेचारे इधर उधर से पैसे मांगते हैं। हम पीने का पानी भी खरीद के पीते हैं। हमारे पास ना गैस है ना बिजली, किस बात का टैक्स दें हम? लेकिन देते हैं टैक्स। दे रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? और आप ये देखें, ये अभी ये PMT यहाँ लगा के गए, हमारे लिए ये बड़ा बेहतरीन काम कर गए। लेकिन जिस दिन से ये PMT लगी है, हमारे यहाँ 3 घंटे की लाइट जाती है, 1.5 घंटे की लाइट आती है। उस 1.5 घंटे में भी ये लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जैसे अभी आप देख लें, मैं सेल फोन नहीं लाई, मैं आपको एप्लीकेशन में दिखा देती कि लोड शेडिंग का शेड्यूल है, 5:30 बजे लाइट आनी है, पर अभी तक लाइट नहीं आई है। जनरेटर्स चल रहे हैं, जनरेटर भी कब तक चलेंगे? ऑयल का खर्चा, जितनी देर जनरेटर चलेगा उतनी देर ऑयल का खर्चा। इस गर्मी में कोई रह सकता है? बच्चों के मेरे बच्चे 9 मैट्रिक में हैं, मैं कैसे पढ़ाऊँ उनको? मैं उनको थोड़ा सा सुकून दूँ या फिर उनकी ट्यूशन्स की फ़ीस भरूँ? मुझे नहीं समझ में आता ये लोग क्या चाह रहे हैं। एक दफ़ा आकर बात करें, अगर उनको मोहल्ले की किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग हैं उनके लिए। जो लोग बिल नहीं भर रहे हम साथ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, बिल होगी तो कुछ होगा ना, यहाँ कोई बिल ही नहीं है काम नहीं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बहुत मोहल्ला कमेटीज भी बनी हुई है, लोग जाते हैं। असल में हम लोग थोड़ा एजुकेटेड हो गए ना, तो इस वजह से हम थोड़ा, जो लोग जाकर रोड बंद कर देते हैं वो लोग अच्छे हैं, हम लोगों को भी बनना पड़ेगा। हम लोग जाकर एप्लीकेशंस लिखते हैं, जाकर दिखाते हैं। मैं आपको हज़ारों पानी की एप्लीकेशंस दिखा सकती हूँ जो मैंने लिख के लोगों से साइन करवा के मुअत्तसिब आला तक जमा करवाई। कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। सारे सिर्फ खाने के लिए बैठे, कोई कुछ नहीं करता, चाहे कोई भी। असल में यहाँ पर है हमारी मिक्स प्लेट, जो आपको मैं क्लियर बात बताऊँ, हमारी है मिक्स प्लेट। यहाँ पर आपको तमाम तंजीमों के लोग मिलेंगे, PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, मुत्तहदा भी है, जमात भी है। इस मिक्स प्लेट के चक्कर में हम लोग पिस चुके हैं। वो मुत्तहदा वालों के पास जाओ, कहते हैं आप लोगों ने वोट कहीं और दिया है तो वो काम करेंगे। उनके पास जाओ, कहते हैं आपने कहीं और वोट दिया है तो वो काम करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा। परेशान हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। आप यहीं रहती हैं? मैं आगे रहती हूँ और इतना बिल आ रहा है, लाइट इतनी जा रही है, इतना बिल, वहाँ जाओ तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। सही कितना बिल आ रहा है? इतना बिल आ रहा है, कभी 28,000 का आ जाता है, कभी 35 का आ जाता है, ऐसे आ रहा है। इससे तो कम ही नहीं है। तो जबकि इतनी एहतियात करते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे जाओ, कल मैं होकर आई हूँ, मगर कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये कि जैसे तासुरात ने सबके क्या बोलेंगे, सब एक ही तरह के परेशान पानी हैं। के क्या मसले हैं? पानी तो यहाँ पर नाम को नहीं है। खरीदते हैं गैलन, तो जिस वक्त पानी और ज़्यादा तंग हो जाता है तो पानी बेचने वाले उसके 30 के बजाय 40 का 50 का गैलन देते हैं, अपनी मुँह की कीमत लेते हैं। लेकिन हम लेते हैं, हम लोग तो किराए पर रहते हैं, लेकिन हम उतने ही उनकी जितने मुँह मांगी कीमत है उतनी लेते हैं पानी, क्योंकि हमें पानी चाहिए। बच्चे हैं घर में छोटे, पानी का इस्तेमाल बुनियादी ज़रूरत है ना पानी को। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस चली जाती है, हर चीज़ से परेशान है।
किसी चीज़ से भी सुकून नहीं है, हर चीज़ से आवाम परेशान है। लाइट नहीं है, इतनी गर्मी, परेशान हुए में। लेकिन बिल बिजली के बराबर इतने आ रहे हैं, बिलों में कोई कमी नहीं हो रही, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। हुकूमत परेशान कर रही है आवाम को। क्यों कर रही है? अब हमें क्या पता क्यों कर रही है। इतनी महंगाई करी हुई है, ये नहीं देखते कहाँ से ये लोग करेंगे। हम देखो जॉब पे से आ रहे हैं, जॉब करते हैं, घर का करते हैं। क्या करती हैं आप? अभी मैं कंपनी में हूँ, ऑपरेटर हूँ। आदमी हमारा काम नहीं करता है, हम जॉब कर रहे हैं, कहाँ से बिल भरें या घर का खर्चा उठाएं, क्या करें। किसी भी मुल्क की मईशत की तरक्की का दारोमदार कौम की खुशहाली में है, लेकिन जब आवाम ही बुनियादी सहूलतों के फुकदान से दो चार होगी तो तरक्की किस तरह कर सकती है। महंगाई, गुर्बत और कम आमदनी ने शहरियों से उनकी खुशियाँ छीन ली हैं और मज़ीद उस पर पीने का पानी खरीद कर इस्तेमाल में लाना और दीगर मसाइल उनकी कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। हुकूमती सतह पर इन चीज़ों को फौरी तौर पर दुरुस्त करने की अशद ज़रूरत है ताकि लोग इनसे निजात पा सकें जो सालों से उनसे जोंक बनकर चिमटी हुई हैं। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।